Hi everybody, welcome back to my YouTube channel Superior Classes. Today, in this video lecture, I am going to discuss about bryophytes. Complete notes are there for NCERT plus UT PG, दोनों को compact करके notes बनाया गया है. And बिना time waste किए, let's just start with the lecture. Introduction. सबसे पहले bryophytes क्या होते हैं? Bryophytes का मतलब होता है mosses. ठीक है, मॉसिस. फाइट्स मतलब होता है प्लांट्स. फाइट्स मतलब प्लांट्स होता है. इंट्रोडक्शन. फर्स्ट नॉन वैस्कुलर लैंड प्लांट्स हैं. सबसे पहले नॉन वैस्कुलर लैंड प्लांट्स हैं. मतलब कि नॉन वैस्कुलर का क्या मतलब है कि इनमें जाइलम, फ्लोएम ये सब प्रेजेंट नहीं होता है. कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. क्योंकि ये वाटर फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड करते हैं, इस वजह से इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है. फाउंड इन डैम्प, ह्यूमिड, शेडी प्लेसेस. डैम्प, ह्यूमिड और शेडी प्लेसेस में ये मिलेंगे. नॉट सक्सेसफुली लैंड प्लांट्स. ओके, हम ट्रू लैंड प्लांट्स इन्हें नहीं बोल सकते बिकॉज दे रियली नीड वाटर एंड फॉर फर्टिलाइजेशन, बट दे आर द फर्स्ट, we can say that they are the first non-vascular land plants या first terrestrial plants also. हम इन्हें terrestrial plants भी बच्चों बोल सकते हैं. Okay, there is no kind of any okay, so this is all about introduction. तो दूसरी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चों की? डोमिनेंट फेज इनमें गैमेटोफाइट होता है. गैमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट फेज होता है. ओके, गैमेटोफाइट इनमें डोमिनेंट फेज होता है, या हम कह सकते हैं मेन बॉडी इनकी गैमेटोफाइट होती है. ठीक है, गैमेटोफाइट होती है. इंडिपेंडेंट है, तो गैमेटोफाइट जो फेज है वो क्या है बच्चों? हम बोल सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है. ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है, हैप्लॉइड है. दूसरी बात, ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक. दे आर ग्रीन and they are photosynthetic. ठीक है, they are green and they are photosynthetic. Okay, thalloid, marcantia, leafy funaria. thalloid मतलब थैलस लाइक होते हैं. thalloid कौन कौन से होते हैं? thalloid होते हैं आपके marcantia और leafy होते हैं funaria. ठीक है, thalloid का मतलब बच्चों की इनमें true roots, stems और leaves जो हैं absent हैं. no true roots, no stem, no leaves. मतलब कि इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. रूट लाइक क्या प्रेजेंट होता है? राइजोइड्स. रूट लाइक राइजोइड्स प्रेजेंट होता है. कोलॉइड, स्टेम लाइक, फाइलॉइड, लीफ लाइक. इट्स ऑल रिटेन. अब राइजोइड्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राइजोइड्स आपके यूनिसेलुलर हो सकते हैं एंड मल्टी सेलुलर हो सकते हैं. राइजोइड्स कैन बी योर यूनिसेलुलर. एक सेकेंड. यस, राइजोइड्स कैन बी. आपके राइजोइड्स कैसे हो सकते हैं बच्चों? राइजोइड्स जो हैं यूनिसेलुलर हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर हो सकते हैं. राइजोइड्स कैन बी योर यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर. ठीक है, तो मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर दोनों तरह के राइजोइड्स होंगे. यूनिसेलुलर राइजोइड्स जो हैं अनब्रांच्ड हैं. अनब्रांच्ड हैं फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ऐसे अनब्रांच्ड. ओके, एग्जाम्पल इनमें. और एसेप्टेट मतलब सेप्टा कोई प्रेजेंट नहीं है, एसेप्टेट है. और एग्जाम्पल्स इनके हो जाएंगे लिवरवॉर्ट्स. इनकी एग्जाम्पल लिवरवॉर्ट्स हैं और हॉर्नवॉर्ट्स हैं. लिवरवॉर्ट्स एंड हॉर्नवॉर्ट्स. यस, मल्टी सेलुलर क्या है? मल्टी सेलुलर राइजोइड्स जो हैं वो ब्रांच्ड हैं. मल्टी सेलुलर राइजोइड्स कैसे होंगे? ब्रांच्ड होंगे. सेप्टा प्रेजेंट होगा उनमें. और इनका एग्जाम्पल क्या है? मल्टी सेलुलर राइजोइड्स का एग्जाम्पल मॉसिस. ठीक है, मॉसिस हैं. यस, अभी राइजोइड्स का फंक्शन क्या होता है? राइजोइड्स का फंक्शन क्या होता है? दैट इज इम्पॉर्टेंट. राइजोइड का फंक्शन क्या होता है? क्योंकि रूट एब्सेंट होती है, राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, तो रूट का फंक्शन एब्जॉर्प्शन वगैरह होता है. तो वैसे ही सिमिलरली राइजोइड्स इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद
एब्जॉर्प्शंस, राइजोइड्स भी आपके एब्जॉर्प्शन के लिए हैं, और फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, H2O लिख दे, एंड मिनरल्स. ओके, वाटर एंड मिनरल्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कि सेक्स ऑर्गन. सी, सेक्स ऑर्गन कैसे हैं? मल्टीसेलुलर जैकेटेड. मेल एंथ्रीडियम जो एंथ्रेजॉइड्स प्रोड्यूस करेगा, फीमेल आर्किगोनियम जो एग कंटेन कर रही होंगी, और गैमीट फॉर्म्ड बाय माइटोसिस. गैमीट कैसे फॉर्म होता है बच्चों? माइटोसिस की वजह से फॉर्म होता है. थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ याद रखने की ज़रूरत है. एक सेकेंड. यस, कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है. आपको सब कुछ मिलेगा, सब प्रोवाइड करूँगी, ठीक है. यहाँ पर जो जानने की ज़रूरत है कि रिप्रोडक्शन कैसा होता है. रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल भी होता है, ठीक है, एंड सेक्सुअल भी होता है. तो पहला जो है वेजिटेटिव, पहला वेजिटेटिव रिप्रो, ठीक है. वेजिटेटिव रिप्रो में क्या है? वेजिटेटिव रिप्रो आपका होगा बाय डेथ एंड डिकेइंग, ठीक है. डेथ एंड डिकेइंग ऑफ ओल्डर प्लांट्स ऑफ थैलेस, ओल्डर प्लांट ऑफ थैलेस, ओल्डर प्लांट ऑफ थैलेस से जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें हो जाता है, ठीक है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? ओल्डर प्लांट ऑफ थैलेस से इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पर इसके साथ साथ प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट आपका होता है गैमा कप, ठीक है. गैमा कप प्रेजेंट होता है, गैमा कप प्रेजेंट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. ओके, एसेक्सुअल बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं जो ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं. तो आई होप कि ये क्लियर हुआ कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है. तो गैमा कप है, और दूसरा एक प्राइमरी प्रोटोनिमा स्टेजेस है. प्राइमरी, इसमें प्राइमरी प्रोटोनिमा स्टेज प्रेजेंट होती है. देन सेकेंडरी प्रोटोनिमा स्टेज होती है. तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा स्टेज डिटैच हो जाती है, ठीक है, डिटैच हो जाती है. और ये प्राइमरी प्रोटोनिमा आपका क्या है? यंग है. प्राइमरी प्रोटोनिमा यंग स्टेज है, और ये डिटैच होकर फॉर्म करती हैं नए इंडिविजुअल को, फॉर्म करती हैं नए इंडिविजुअल को. आई होप कि दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल कि वेजिटेटिव, ध्यान से सुनो, रिप्रोडक्शन कैसे होगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे? वेजिटेटिवली होगा. कैसे होगा? गैमिक कप्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, स्टार्क्ड हैं, ग्रीन है, मल्टीसेलुलर है, एसेक्सुअल बर्ड्स, ठीक है. दूसरा प्रोसेस क्या है? डेथ और डिकेइंग ऑफ ओल्डर प्लांट से हो रहा है थैलेस की. इनमें प्राइमरी प्रोटोनिमा स्ट्रक्चर, सेकेंडरी प्रोटोनिमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बच्चों. प्राइमरी प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा क्या है? इलॉन्गेटेड फिलामेंटस ब्रांच हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ठीक है, ठीक. अब सेकेंडरी प्रोटोनिमा डिटैच होकर, प्लांट से डिटैच होकर एक नया इंडिविजुअल बना लेता है, ठीक. तो ये थोड़ा सा आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए याद रखना था. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ईजी है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके मेल एंथ्रीडियम प्रेजेंट हैं जो एंथ्रीजोइड्स बनाएंगे, फीमेल आर्किगोनियम प्रेजेंट हैं जो एग्स को कंटेन कर रही होंगी, ठीक है. गैमीट फॉर्म्ड होगा माइटोसिस के थ्रू. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि शैल आई इरेज दिस, इसमें क्या होता है बच्चों? सेक्सुअल ब्रायोफाइट्स आपको समझ आ गया. हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? इसमें क्या होता है कि मेल गैमेट, ठीक है, मेल गैमेट प्लस जो आपकी फीमेल गैमेट है, ये दोनों मूव करके वाटर में जाते हैं, ठीक है, H2O में जाते हैं मूव करके, क्योंकि इनको वाटर की रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइजेशन के लिए. और ये चीज़ होते हैं कीमोटैक्टिक केमिकल की वजह से, कीमोटैक्टिक केमिकल की वजह से होते हैं, वाटर में मूव करके जाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं 2n, फिर ये एम्ब्रियो बनाता है, फिर ये एम्ब्रियो फॉर्म करता है 2n, ठीक है. एंड दिस एम्ब्रियो इज़ नथिंग, दिस एम्ब्रियो इज़ व्हाट? दिस एम्ब्रियो इज़ नोन एज स्पोरोफाइट. ये जो एम्ब्रियो है इसको हम स्पोरोफाइट बोलते हैं. थोड़ा सा स्पोरोफाइट के बारे में जान लेते हैं कि स्पोरोफाइट क्या है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
स्पोरोफाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गैमेटोफाइट आपने पढ़ा, स्पोरोफाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी स्पोरोफाइट क्या होते हैं, स्पोरोफाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। एंड स्पोरोफाइट क्या है कि ये डेवलप होते हैं कहाँ से, डेवलप्ड फ्रॉम एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं बच्चों, ये एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं। हैविंग सिंपल स्ट्रक्चर, एब्सेंस ऑफ राइजोइड्स, इनमें ये सिंपल स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर जिनमें क्या नहीं प्रेजेंट होता, एब्सेंस होता है किसका, एब्सेंस ऑफ राइजोइड्स का, राइजोइड्स इनमें प्रेजेंट नहीं होते। लीफी लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इनमें राइजोइड्स प्रेजेंट नहीं है। ये क्या है, लीफी लाइक स्ट्रक्चर है, ये लीफी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, ये क्या करते हैं, गैमेटोफाइट पर डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। ठीक है, गैमेटोफाइट पर ये डिपेंड होते हैं या डिपेंड करते हैं गैमेटोफाइट पर। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये गैमेटोफाइट पर डिपेंड करते हैं। कौन, स्पोरोफाइट। ऑल्दो ये भी कैसा है, डिप्लॉइड है, 2n है। ठीक है, 2n है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। गैमेटोफाइट आपने देखा था कि कैसा स्ट्रक्चर होता था, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता था। यस, गैमेटोफाइट क्या है, इंटरडिपेंडेंट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। आई टोल्ड यू अबाउट दिस। एंड ये इंटरडिपेंडेंट है, किसी पे भी डिपेंड नहीं करते हैं। अब स्पोरोफाइट में इतना जान लिए। स्पोरोफाइट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, स्पोरोफाइट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, दे हैव फूट, सीटा एंड कैप्सूल। दे हैव 3 reasons, foot, seta and capsule. They have 3 reasons, which is foot, seta and capsule। और ये सारे ही, ये भी 2n होता है, ये भी 2n होता है, ये भी 2n होता है। These all 3 structures are diploid in nature। फिर कैप्सूल आगे चल के, कैप्सूल में क्या होती है बच्चों, कैप्सूल में स्पोर मदर सेल्स बनते हैं, स्पोर मदर सेल्स बनते हैं जो कि 2n है। फिर ये मियोसिस करता है, क्या करता है, मियोसिस करेगा तो क्या रिडक्शन डिवीज़न होगा, तो यस स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे तो ये कैसे होंगे, n होंगे, क्योंकि मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीज़न। ठीक है, होमोस्पोरस कंडीशन आएगी, मतलब सेम टाइप के स्पोर्स होंगे, होमोस्पोरस कंडीशन आएगी। ठीक है, सेम टाइप के स्पोर्स होंगे एंड स्पोर्स आगे चल के क्या होते हैं, फिर ये किस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, गैमेटोफाइट पर, गैमेटोफाइट n पर। ठीक है, आई होप कि इतना चीज़ क्लियर हुआ, आई होप कि इतना चीज़ क्लियर होगा। सी अभी हम पढ़ते हैं इधर, लाइफ साइकिल कैसी है इनकी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। दिस इज मेजर PYQ की लाइफ साइकिल कैसी होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। डोमिनेंट गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट जो स्टेज डोमिनेंट है वो क्या है, गैमेटोफाइट की मतलब हैप्लॉइड स्टेज डोमिनेंट है। स्पोरोफाइट 2n अटैच्ड एंड डिपेंडेंट, ये किस पे डिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट पर। फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, स्पोरोफाइट, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बने, जाइगोट से स्पोरोफाइट बने। स्पोरोफाइट के बारे में हमने देखा कि ये डिपेंड होते हैं गैमेटोफाइट पे, डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो, सिंपल स्ट्रक्चर है, एब्सेंस ऑफ राइजोइड्स हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, फूट, सीता, कैप्सूल दोनों प्रेजेंट, तीनों इनमें प्रेजेंट होती हैं। मियोसिस किया इन्होंने, स्पोर्स बनाया। स्पोर्स क्या होंगे, डिप्लॉइड या हैप्लॉइड, हैप्लॉइड होंगे। मॉस शोज प्रोटोनिमा स्टेज, वेर एज जो मॉस होती है उनमें प्रोटोनिमा स्टेज प्रेजेंट होती हैं। क्लासिफिकेशंस याद कर लिए, क्लासिफिकेशन हिपैटिकोप्सिडा, लीवरवर्ट्स, मार्केंशिया, रिक्शिया, एंथेरोप्सिडा, हॉर्नवर्ट्स, एंथिसोरस, ब्रायोप्सिडा, मॉसिस, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम। ठीक है, मॉसिस, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम। तो ये सारी चीज़ें हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती हैं, वो आपने देखा। अभी हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, यस। स्पोरोफाइट कंप्लीटली डिपेंडेंट इन लीवरवर्ट्स, कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं लीवरवर्ट्स पर, तो यस। पार्शियली डिपेंडेंट इन मॉसिस, पार्शियली डिपेंडेंट होते हैं मॉसिस में। देखो वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, वाटर ज़रूरी है। स्पोरोफाइट कंप्लीटली किस पर डिपेंडेंट है, कंप्लीटली डिपेंडेंट किस में होते हैं, लीवरवर्ट्स में। देखो कंप्लीटली डिपेंडेंट का मतलब क्या है, स्पोरोफाइट का कंप्लीटली डिपेंडेंट होने का मतलब क्या है, मैंने ये बताया कि स्पोरोफाइट जो है डिपेंडेंट होंगे, किस पर डिपेंडेंट होंगे, गैमेटोफाइट पर। तो कंप्लीट डिपेंडेंट, देखो सी
लेट मी मेक इट क्लियर। स्पोरोफाइट है। कंप्लीट डिपेंडेंट का मतलब है कि बच्चों न्यूट्रिशन के लिए एंड हैबिटेट दोनों के लिए, बोथ के लिए ये किस पे डिपेंडेंट है? गैमेटोफाइट पर। ठीक है। ऑल दो पार्शियली डिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ? पार्शियली डिपेंडेंट का मतलब हुआ कि सिर्फ, अगर कोई लिखता है कि पार्शियली डिपेंडेंट है तो पार्शियली मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ये हैबिटेट के लिए डिपेंडेंट हो रहे हैं, हैबिटेट के लिए। ऐसा होता किस में है? बोथ तो ये लीवरवोर्ट्स में करते हैं जिनको आप मॉसेस बोलते हैं। लीवरवोर्ट्स में ये जो है कंप्लीटली डिपेंडेंट है, और पार्शियली डिपेंडेंट ये होते हैं हमारे जो बच गए किंगडम, जो बच गए हैं ग्रुप्स। कौन कौन से ग्रुप्स बच गए हैं? दैट इज हॉर्नवॉर्ट, या आप बोल सकते हो हेपेटिकॉप्सिडा या लीवरवॉर्ट्स। मतलब मार्केंशिया, रिक्शिया और एंथोसिरोस में कैसे होते हैं स्पोरोफाइट जो हैं? स्पोरोफाइट इनमें स्पोरोफाइट जो हैं कैसे होंगे? पार्शियली डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, पार्शियली डिपेंडेंट होंगे। आई एम सो सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग बट आई कैनॉट डू एनीथिंग, आई कांट डू मच। पार्शियली डिपेंडेंट इन मॉसेस। ठीक है, ये समझ आया? मॉसेस में इलेटर्स इन लीवरवॉर्ट्स, कॉलुमेला इन हॉर्नवॉर्ट्स, प्रोटोनिमा इन मॉसेस। ठीक है, इलेटर्स लीवरवॉर्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, कॉलुमेला हॉर्नवॉर्ट्स में, प्रोटोनिमा मॉसेस में प्रेजेंट होते हैं। कंपैरिजन टेबल आप देख लीजिए एक बार। फीचर्स, कॉमन नेम हेपेटिकॉप्सिडा लीवरवॉर्ट्स, एंथेरोप्सिडा हॉर्नवॉर्ट्स, ब्रायोप्सिडा मॉसेस। गैमेटोफाइट थैलॉइड लीफी। राइजोइड्स यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। स्पेशल फीचर्स इलेटर्स, कॉलुमेला, प्रोटोनिमा। एग्जाम्पल मार्केंशिया है, एंथोसिरोस है, फ्यूनेरिया है। ठीक है, आई होप कि ब्रायोफाइट का ये थोड़ा सा क्लियर हुआ हो। तो दिस इज ऑल फॉर ब्रायोफाइट्स. Next, we'll be discussing pteridophytes.